वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। अगला लेक्चर हम देख रहे हैं और इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बायनोमियल थ्योरम पर बेस्ड। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, इफ C0, C1, C2 डॉट 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 C15 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसमें क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं 1 + x की पावर 15 में। तो आपको इसका फॉर्मूला अगर पता हो, नहीं पता हो तो बता दें, C0, C2, C4 प्लस so on, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। क्लियर है कि नहीं, है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब इस बार आपसे क्या पूछा गया है, ये वैल्यू पूछी गई है C0, C2, C4 एंड C14, ये पूछा गया है टोटल। तो क्या आना चाहिए, 2 की पावर n-1। n यहाँ क्या है, n है 15, n की वैल्यू है 15, तो ये आएगा 15-1, मतलब टोटल कितना आ गया, 2 की पावर 14 इज योर आंसर। आंसर आ गया आपका बी वाला ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिया हमने, सेकंड लिया है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, हम इसको कर सकते हैं बड़ी इजीली सॉल्व। तो किस फॉर्मूले से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ में पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, NCR-1 एंड NCR। अगर ऐसा हो तो हम इसे लिख सकते हैं n+1 CR। तो ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 50C4 प्लस समेशन है R1 से लेकर के 6, 56 माइनस R C3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं 56C4, 56C3, 55C3 एंड D is 55C4। देखते हैं which option is correct from here। तो समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, 50C4, हम इसमें ये समेशन की वैल्यू रख रहे हैं। समेशन का मतलब क्या है कि हम इसमें 1/1 ये वैल्यू रखेंगे C3। तो सबसे पहले हमने रखा है इसमें R की जगह 1, 50C4 R की जगह 1 रखेंगे, तो ये कितना बचेगा, 55C3। जब R की जगह 2 रखेंगे तो 54C3, R की जगह 3 रखेंगे 53C3। क्लियर, R की जगह 4 रखेंगे तो 52C3, R की जगह 5 रखेंगे 51C3, R की जगह रखेंगे 6, तो ये बचेगा 50C3। तो ये ओवरऑल टोटल समेशन हो गया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 50C4 है और ये 50C3 है, इनको एक साथ लिखिए, या आप बोल सकते हैं हमने पूरे का पूरा पलट के लिख दिया। ये जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ से हमने पलट के लिख दी, 50C4, 50C3, 51C3, 52C3, 53C3, 54C3 एंड 55C3। क्लियर, तो ये हमने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पलट के लिख दी है। इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों को, इनमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है NCR एंड NCR-1, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में लगा दीजिए कॉन्सेप्ट और इसे हम लिख सकते हैं 51C4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 51C4। फिर इन दोनों में हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 51C4 प्लस 51C3 प्लस 52C3, 53C3, 54C3 एंड लास्ट 55C3। यही कॉन्सेप्ट फिर से इन दोनों में लगेगा, तो ये ऊपर बस एक प्लस हो जाता है n+1, ये हो जाएगा 52C4 प्लस 52C3 प्लस 53C3, 54C3 एंड 55C3। अगेन इन दोनों में
कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये हो जाएगा 53C4 प्लस 53C3 54C3 55C3। इन दोनों में फिर कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 54C4 हो जाएगा प्लस 54C3 55C3। अब इन दोनों में लगा दीजिए फिर से कॉन्सेप्ट यही वाला, इन दोनों में लगेगा तो ये बन जाएगा 55C4 प्लस 55C3 एंड इन द लास्ट ये क्या हो जाएगा 56C4। ये आपका आंसर होगा 56C4 मींस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से करना था सॉल्व, इसका आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए 56C4। इसी के जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट सिमिलर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है 50C11 50C12 51C13 एंड 52C13। ऑप्शंस यहाँ पर हमें दे रखे हैं, इसकी वैल्यू पूछी है कि ओवरऑल इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी। डी इज नन ऑफ दीज। तो यही फॉर्मूला लगाना है NCR माइनस 1, NCR टोटल क्या होता है N+1 CR। तो इन दोनों में देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई 50C11 50C12 इसको हम लिख सकते हैं 51C12 लिख सकते हैं प्लस बाकी का ऐसा कैसा रहने दीजिए 52C13। अब 51C13 52C13 इन दोनों में फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाइए, यही फॉर्मूला लगाइए। इसे लिख सकते हैं हम 52C13 माइनस 52C13। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 0 आ गया, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसका आंसर आएगा अपना 0। तो कॉन्सेप्ट आया कि नहीं समझ में भाई। आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है NCR माइनस 1 NCR ओवरऑल होगा N+1 CR। ये कॉन्सेप्ट लगा करके हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए और ये है 10C1 10C1 10C3 10C5 10C7 10C9। इसकी वैल्यू पूछी है आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए गिवन है 2 की पावर 9 एंड ऑप्शन नंबर बी इज 2 की पावर 10। ऑप्शन सी है यहाँ पर 2 की पावर 10 माइनस 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना, याद होगा क्या था ये फॉर्मूला भाई C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन, या तो ये हो या C0 C2 C4 C6 सो ऑन ये हो, है ना। फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। तो यहाँ पर भी तो यही है 10C1 n की वैल्यू 10 दे रखी है, बस n की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा 10C9। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10-1 मींस क्या आ गया 2 की पावर 9 आ गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यदि इफ इसमें हमें दे रखा है एस, दे रखा है एस समेशन
से लेकर के इनफाइनाइट, n की वैल्यू 1 से लेकर के दे रखी है हमें इनफाइनाइट तक, nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन, लास्ट में दे रखा है हमें ncn, अपोन में है npn, ऐसा कुछ दे रखा है। क्लियर। और आपसे पूछा है देन आपको बताना है कि s की क्या वैल्यू, आंसर है हमारा ए ऑप्शन 2e, बी ऑप्शन 2e माइनस 1, सी ऑप्शन है 2e प्लस 1, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। चलिए तो करते हैं सॉल्व इसको। क्या दे रखा है इसमें हमें, s दे रखा है, s गिवन है समेशन ऑफ n 1 से लेकर के इनफाइनाइट, nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन ncn। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो वैल्यू है ये कितना होता है भाई, 2 की पावर n होता है, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर n। और npn कितना होता है, npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर npn लिखा हो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n मतलब अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, मींस आप बोल सकते हैं कि npn अगर लिखा है तो npn कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है, तो ये हो गया फैक्टोरियल n। अब इसमें हमें 1 से लेकर के सारी वैल्यूज रखनी है। चलिए सबसे पहले हम n की जगह 1 रख रहे हैं, तो आएगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है प्लस सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही हैं। अब देखिए e की पावर x की सीरीज आपको याद है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए। e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर सब जगह 2 2 2 है ना, बस x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी e स्क्वायर की। आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू बन गई ई स्क्वायर की, बट यहाँ 1 को इधर लेके जाएंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है आपको, ये इसकी वैल्यू है 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सोन, मींस हम इसकी जगह लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 1, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में तो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है, तो ये आ गया समझ में सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला गया है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल पावर 6, कौन सा टर्म यहाँ पर मिडिल टर्म है, ठीक है, ऐसा पूछा गया। विच टर्म इज मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म आपसे पूछा गया कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। ऑप्शंस दिए हैं 4th, ऑप्शन बी 3rd, ऑप्शन सी यहाँ पर है 10th ना, 10वां पद 10th टर्म, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं और आपको बोला गया है विच टर्म इज ऑफ मिडिल टर्म। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो बाइनोमियल तो नहीं है ना, ये बाइनोमियल तो नहीं है। बाइनोमियल मतलब यहाँ पर 2 ही टर्म होनी चाहिए थी, बट यहाँ 4 टर्म्स दे रखी हैं, तो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करिए फर्स्ट। और हमें ध्यान आया कि वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब एंड होल पावर 6 तो है ही, तो ओवरऑल टोटल कितना हो गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर 18 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 18। अब
अब यहाँ n कितना आ गया है, n आ गया है 18, और मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब n इवन हो, ठीक है, और n ऑड हो, दोनों के लिए अलग अलग गिवन है कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म का। n इवन होगा तो n plus 2 upon 2th term is your middle term, and n odd होगा तो n plus 1 by 2th term, and n plus 3 by 2th term is middle term, है ना। दो मिडिल टर्म होती है जब n ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है, और जब n सम संख्या होता है तो n plus 2 upon 2 होती है। तो यहाँ 18 plus 2 upon 2 करेंगे आप, तो ये कितना आ रहा है 20 upon 2th term, मीन्स आंसर क्या आ गया हमारा 10th term is middle term for this question, मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर था। क्लियर है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 10th टर्म जो है इसका मिडिल टर्म होगा। तो फर्स्ट आपको थोड़ा सा पहले बाइनोमियल बनाना है, देन फिर जो कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म का वो आपको लगाना था। तो इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है रूट एक्स की पावर, यहाँ पर रूट एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की होल पावर है 18, और आपसे यहाँ पर पूछा है विच टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। ठीक है, आपसे पूछा है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। विच टर्म, एक्स से स्वतंत्र पद बताना है, एक्स से स्वतंत्र पद है ना। 18c6 टू की पावर 6 एंड बी ऑप्शन है 18c6 टू की पावर 12, सी ऑप्शन है 18c18 टू की पावर 18, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताना है इसमें, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। लेट कर लेते हैं r plus 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स। तो r plus 1th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो रख दीजिए वैल्यू, n तो है 18cr, x की जगह पर कितना है रूट x है, तो रूट x की पावर आएगा 18 माइनस r, और a की जगह पर है माइनस का 2 अपॉन एक्स, उसकी पावर कितना आएगी r। तो 18cr यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2, उसकी भी होल पावर कितना है 18 माइनस r है। ये जो माइनस का 2 है इसकी पावर r को हमने अलग कर लिया, 1 अपॉन एक्स की पावर r को अलग रहने दिया। तो 18cr ये 1/2 पावर में जाएगा तो 18 माइनस r अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 की पावर r से ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर आएगा माइनस का r। अब जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है उनको हम अलग लिख ले रहे हैं, 18cr माइनस 2 की पावर r, और ये देखिएगा ना 2 से हम डिवाइड करें इसको तो ये कितना बचेगा, x की पावर बचेगा 9 माइनस r/2। बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक ही x के अंदर लिख लेंगे माइनस का r। तो 18cr माइनस 2 की पावर r, x की पावर ये कितना होगा 9, और यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप, कितना बचेगा भैया माइनस का r माइनस का 2r अपॉन 2 माइनस का 3r/2 होगा, या आप चाहें तो पूरे में एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 18 माइनस r माइनस 2r अपॉन 2। तो 18cr माइनस 2 की पावर r, और ये कितना बचेगा x की पावर 18 माइनस 3r अपॉन 2। अब हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालना है, और ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, तो कंपेयर करेंगे आप तो
इक्वल में नहीं है x की पावर 0, मतलब जो टर्म इक्वल में है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, मतलब x है ही नहीं, तो आप क्या लेंगे, x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे। तो 18 माइनस 3r अपॉन 2 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से 0, ये आ गया है 0, 18 माइनस 3r, यहाँ से 18 माइनस 3r आएगा 0 एंड 18 इज इक्वल टू 3r, तो 3r की वैल्यू आ गई 18, r कितना आएगा 18 अपॉन 3, 3 6 18, तो r की वैल्यू मिल गई हमें 6, मतलब 6th टर्म जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा। तो अब आपको यहाँ पर 6th टर्म निकालना भी पड़ेगा। अब जो फॉर्मूला है r प्लस 1th टर्म का वो क्या है भाई, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, 6th टर्म निकालना है तो r की जगह 5 रखेंगे हम इसमें, तो t 6th मिल जाएगा हमें, 18c5 x की पावर आएगा 18 माइनस 5 एंड a की पावर आएगा 5, तो 18c5 तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शंस में यही होना चाहिए 18c5, 6th टर्म r की वैल्यू आ रही है 6, ओके, तो 18c5 x की जगह पर क्या आएगा, राइट, अब 2 क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ रख दीजिए। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं है 18c5, तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज में हमारा आंसर होगा, जो 6th टर्म यहाँ पर आएगी वो नन ऑफ दीज में आएगी। क्लियर है, आ गया समझ में सभी को? तो 6th टर्म यहाँ पर आई, r की जगह हम 5 रखेंगे तभी तो हमें 6th मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमने लिया है, बहुत ही अच्छा है, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी एमपी लिख लीजिए। क्या दिया है इसमें, आपको दिया है इफ द 4th टर्म ऑन एक्सपेंशन इज 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड n। a और n हमको यहाँ पर फाइंड करना है और इसमें बोला गया है कि जो 4th टर्म है वो क्या है, 5/2 है, तो t 4th आपको गिवन है 5/2। क्लियर है, t 4th यहाँ पर हमें गिवन है 5/2। अब टी आर का फॉर्मूला हमें पता है, r प्लस 1th टर्म का NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो जब हमें 4th टर्म निकालना है तो r की जगह इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 5/2। तो NC3 x की जगह कितना है, x की जगह भाई यहाँ ax, तो ax की होल पावर आएगा n माइनस 3 एंड a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है 1/x, तो 1/x की पावर आएगा 3 इज इक्वल टू कितना है, 5/2। तो यहाँ से देखिए NC3 a की पावर आ जाएगा n माइनस 3 एंड x की पावर n माइनस 3, ये ऊपर आएगा तो ये भी x की पावर माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2। यहाँ देखेंगे आप तो बेस सिमिलर है, पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों पावरों को एक ही x के उसमें लिख पाएंगे हम, NC3 a की पावर n माइनस 3 और इसे हम लिख सकते हैं एक ही x के अंदर n माइनस 3 n माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2। 5/2 एक कांस्टेंट है तो हम वहाँ इनटू में लिख सकते हैं x की पावर 0 इनटू x पावर 0। कंपेयर करिए कोएफिशिएंट्स ऑफ x की, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है x की पावर n माइनस 6 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो n की वैल्यू मिल गई हमें 6। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, n आ गया, n कितना आ गया भाई, 6 आ गया है n। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें जैसे n आ गया है ऐसे a और निकालना है, a की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं जो n की वैल्यू 6 आई है ये पूरी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। x तो कैंसिल हो गया, x तो यहाँ पर 6 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 6 रख दीजिए तो 6c3 a की पावर 6 माइनस 3 और x तो कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2। 6c3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 5 4 3
1/2, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो a क्यूब बचेगा 1/8। तो यहाँ से a क्यूब कितना आ गया 1/2 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो हमें n फाइंड करना था एंड a की वैल्यू फाइंड करनी थी। n आ गया 6 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन था, मोस्ट IMP। आई होप सभी को समझ आया होगा क्या करना था इसमें, हमें a और n की वैल्यू कैसे फाइंड करना थी। क्लियर है सभी को? तो नोट करिए भाई, फॉर्मूला लिखिए, शॉर्ट ट्रिक लिखिए, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द कोफिशिएंट of x की पावर m in the expansion of x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की होल पावर n। अगर ऐसा कुछ दे रखा आपको और आपको बोला जा रहा है कि x की पावर m का कोफिशिएंट आपको यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, r की वैल्यू जो निकालनी होती है हमें वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये r के लिए डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट r निकाल सकते हैं। यहाँ पर n तो आपको बताइए होल पावर है, अल्फा इसकी पावर है, x की पावर, माइनस m क्या है जो आपसे पूछा गया यहाँ पर वो m है, माइनस का m अपॉन क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब इसमें एक चीज और नोट करके लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 0 या इंडिपेंडेंट फ्रॉम x पूछा जाए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है मींस आपको क्या करना है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताना है, तो आप m की जगह क्या रख देंगे, इसमें 0 रख देंगे। इसी ट्रिक में m की जगह 0 रख देंगे, तो n अल्फा माइनस 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो r की वैल्यू आ जाएगी n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये r निकालने के लिए आपको नया कॉन्सेप्ट मिल गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। r क्या हो गया है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जब आपको पर्टिकुलर कोई पावर आपको यहाँ पर बोला जाएगा उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट फ्रॉम x लेना है, तो आपको m की जगह 0 लेना है, n अल्फा माइनस 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हम डायरेक्ट ट्रिक से कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड जो हम डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion 4/3 x square minus 3/2x की होल पावर 9। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्रॉम x बोला है तो आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो r क्या आएगा, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो n कितना है यहाँ पर, n 9, अल्फा कितना है 2 है, अल्फा की वैल्यू अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है, x की पावर है 1, तो ये r आ गया 9 इंटू 2 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो r की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। मतलब यहाँ पर जो सिक्स्थ टर्म रहेगी वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है जिससे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं, जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट फ्रॉम x ही आपको निकालने बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द टर्म या फाइंड द कोएफिशिएंट, आपको पूछा गया यहाँ पर x की पावर 39, find the coefficient in
वन अपॉन एक्स बार क्यूब की होल पावर 15। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है, n हो जाएगा 15, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 3। अब आपको पता है m कितना है, m है इसमें 39। तो आप लगा दीजिए r के लिए ट्रिक। r क्या है, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो r यहाँ से आ जाएगा, n मतलब 15, अल्फा हो गया 4 माइनस m 39 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस 3। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइनस 39 अपॉन 7। यहाँ से देखिए कितना बचेगा भाई, 21 बचेगा, 21 अपॉन 7, 7 3 जा 21। तो r की वैल्यू मिल गई हमें 3। मीन्स थर्ड टर्म जो है वो होगी x की पावर 39 जिसमें होगा। तो उसका कॉफिशिएंट हमें फाइंड करना है, मतलब आपको थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी अभी इसमें। चलिए तो थर्ड टर्म और निकाल लेते हैं। आर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है ही, आर्थ टर्म r प्लस 1 है, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो r की जगह अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो r की जगह रखना होगा 2, तब आएगी थर्ड टर्म, ये आ गया 15c3 x की पावर 15 माइनस 3 और a की पावर 3। r की जगह सॉरी 2 रखा है ना, यहाँ 2 रखा है, तो ये आएगा 15 माइनस 2 और यहाँ आएगा 2। तो 15c2 को कितना लिखेंगे हम, 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1। x की जगह कितना आएगा, x की पावर 4 की होल पावर आ गया 13। a की जगह कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 105 इंटू एक्स की पावर 52 और ये कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो 105 एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 हो जाएगा। तो माइनस का 105 एक्स की पावर 52 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। एक मिनट क्रॉस चेक कर लीजिए इसको क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि r जो हमने कैलकुलेट करा था वो r3 जो निकाला था हमने, वो यहाँ पर r3 ही रखेंगे ना। मींस फोर्थ टर्म होगी जो कि x की पावर 39 का कोफिशिएंट होगा ना। ये चीज आपको एक बार ध्यान रखनी है यहाँ पर कि r की जगह हम 3 रखेंगे यहाँ, तो फोर्थ टर्म आएगी 15c3 x की पावर 15 माइनस 3 a की पावर 3। तो 15c3 कितना हो जाएगा 15, इसको ऐसा ही रहने दीजिए भले, 15c3 x कितना होगा, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है x यहाँ पर, और ये टोटल कितना बचेगा 12 इंटू a आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 3। तो 15c3 x की पावर ये हो जाएगा 48 और यहाँ माइनस आएगा x की पावर माइनस का 9, तो माइनस का 15c3 x की पावर 39। क्लियर है। तो ये आ गया है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39 इज माइनस का 15c3। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 15 14 13 अपॉन 3 2 1। क्लियर है। तो इस तरीके से करना था सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 in the expansion of x
स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 8। इसमें आपको बताना है ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टर्म है जो x की पावर 0 वाला रहेगा। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 8 है। फर्स्ट यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि ये जो अंदर वाली टर्म है ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा होल स्क्वायर और होल पावर कितनी है, 8 है। तो हमारा नया क्वेश्चन बन गया x प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर 16। क्लियर है। अब यहाँ से हमें ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। तो n तो मिल गया 16, m उन्होंने दे ही रखा है अपन को 0 है, और अल्फा 1 है, बीटा 1 है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला अपना r का n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो n अल्फा n है 16, अल्फा है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 16 अपॉन 2 मीन्स r आ गया है 8 ना, r क्या आ गया 8। तो हमें यहाँ पर r की वैल्यू रखनी है 8। नाइन्थ टर्म यहाँ पर जो होगी वो x की पावर 0 से फ्री, x से फ्री होगी। तो हम कोएफिशिएंट वहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए तो रखते हैं हम r की जगह रखते हैं हम इसमें 8। x प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर कितना हो गया 16। tr प्लस 1 का फॉर्मूला होता है ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। इसमें रख दे रहे हैं हम r की जगह 8। तो ये हो जाएगा t9 16 c8 x की पावर 16 माइनस 8 और a की पावर 8, ऐसा कुछ। क्लियर है। 16 c8 x की जगह पर कितना आएगा, x की जगह पर x है 8 आ गया पावर, a की जगह पर कितना है 1 बाय x है, इसकी भी पावर कितना आएगा 8 आएगा। तो 16 c8 x की पावर 8, ये ऊपर जाएगा x पावर माइनस 8। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 माइनस 8 हो गया 16 c8 x की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये मिल गया हमें कोएफिशिएंट 16 c8। तो ये आंसर आ गया इसका 16 c8। आप लोगों को इसको आगे सॉल्व करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है कि 16 c8 की वैल्यू क्या आएगी। आप समझ ही गए होंगे 16 c8 को आगे कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। क्लियर है। एक तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, तो इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ टर्म इन द expansion of a by 3 plus 9b की होल पावर 10। इसमें आपको फोर्थ टर्म बताना है कि क्या रहेगी। ए ऑप्शन है 40 a की पावर 7 b की पावर 3, बी ऑप्शन है 40 a की पावर 3 b की पावर 7, सी ऑप्शन है 80 90 a की पावर 6 b की पावर 4, ऑप्शन डी इज 1890 a की पावर 4 b की पावर 6। तो ये होमवर्क है, आप लोगों को करना है इसको सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड होमवर्क है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x अपॉन 3 की होल पावर n आर इक्वल, ऐसा दे रखा है ना आपको क्वेश्चन में कि ये इक्वल है, देन n इज इक्वल टू, आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या है। ए ऑप्शन 35, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन 55 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है और कहीं कोई दिक्कत आए तो वो बताना है। हिंदी मीडियम वाले लिख लें क्वेश्चन एक बार। फोर्थ टर्म आपको ऐसा बोला है, ये जो है इसके प्रसार में आपको बतानी है कि फोर्थ टर्म क्या होगी, है ना।
फोर्थ टर्म क्या है। दूसरा सेकंड होमवर्क है कि x की पावर 7 और x की पावर 8 का गुणांक बराबर है इसके प्रसार में x की पावर 7 और x पावर 8 का गुणांक बराबर है। तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, होमवर्क है, ठीक है।